देखिए, ग्राम पंचायत के जो भी काम हैं वो दिए हुए हैं कहाँ, तो बताते हैं 243G में दिया हुआ है वो सारा का सारा काम। 243G आर्टिकल है। आर्टिकल आपको पता है कि हमारे संविधान में जो है वह जितने भी काम कार्य हैं वो सारे के सारे जो है वो किसमें, आर्टिकल्स में डिवाइड किए गए हैं। तो आर्टिकल 243G में बताया गया है कि ग्राम पंचायत का क्या काम होगा, और ग्राम पंचायत जब काम करेगी तो ग्राम पंचायत को ऑब्वियसली अगर काम करना है तो उसके काम को डिवाइड किया गया इसमें 3 पार्ट में। एक जो होगा भैया कि नागरिक के लिए क्या कर्तव्य है उसका, ग्राम पंचायत अपने नागरिकों के लिए क्या क्या काम करेगी। जैसे नागरिक के लिए जो भी काम करती है तो आप देखेंगे स्वच्छता वाला जो भी काम होगा, स्वच्छता वाला जो भी काम होगा वो नागरिक के लिए किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नदी की साफ सफाई करनी है, तालाब की साफ सफाई करनी है, किसी कुएं की साफ सफाई करनी है, किसी संडास यानी कि जो टॉयलेट है उसकी साफ सफाई करवानी है, तो ये जो भी साफ सफाई वाला काम है, साफ सफाई वाला क्लीनलीनेस वाला काम है, नागरिक के द्वारा किया जा रहा है, तो हम बोलते हैं कि हाँ, और ये जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, हमारे ग्राम पंचायत के द्वारा। सेकंड आप देखते हैं कि समुदाय के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं, यानी कि जो वहाँ गांव वाले जितने सारे लोग हैं, वो गांव वाले लोग वो क्या उनके लिए क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो 243G में दी गई है ग्राम पंचायत की। तो बताते कुछ नहीं करना है, जो भी साफ सफाई आपने किया था, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने क्या बनाया था, बताते हैं कि आपने कुआं बनवाया था, तो कुआं की मरम्मत करवाना, कुआं बनवाना, ये सब जो काम दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है, समुदाय के प्रति काम होगा इसका। ठीक, तो पंचायत की शक्तियाँ समुदाय के प्रति क्या है, तो बताते हैं कि बनवाना, वैसे ही कोई तालाब बनवाना, वैसे ही कोई सड़क बनवाना, ये यहाँ पर सड़क देखिए, सड़क बनवाना हो गया, ठीक है, वैसे ही कोई गड्ढा खुदवाना। तो इस प्रकार का जो काम है, यानी कि वो जो तालाब बन रहा था उसको बनवाना है, अब हमको साफ सफाई नहीं करवाना है, उसको बनवाना है। तो अगर तालाब बनवाना हो गया तो हम बोलेंगे कि ये काम समुदाय के प्रति होगा। वैसे ही टॉयलेट बनवाना हो गया, मरम्मत करवानी हो गई उसकी, तो हम कहेंगे कि ये जो काम है ये ग्राम पंचायत का समुदाय के प्रति है। और तीसरा जो काम बांटा गया है, पहला काम नागरिक के प्रति बांटा गया, दूसरा काम समुदाय के प्रति बांटा गया, तीसरा जो काम बांटा गया है उसका इकोनॉमिकली वो क्या क्या काम करती है, यानी कि आर्थिक तौर पर आर्थिक कृत्य क्या है, आर्थिक शक्ति क्या है, आर्थिक पावर क्या है, किसकी, ग्राम पंचायत की। तो 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। यही चीज़ है कि अगर आप जो है नाली बनवा रहे हैं, एक जगह आप क्या कर रहे हैं, नाली बनवा रहे हैं, तो आप समुदाय के प्रति बोलेंगे कि ये जो काम है उसका समुदाय के प्रति है, नाली बनवाना। लेकिन नाली की साफ सफाई अगर करवा रहे हैं, स्वच्छता अगर करवा रहे हैं आप, तो बोलेंगे नागरिक के प्रति है। और वही नाली के लिए जो आवंटन हुआ है पैसा, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पैसा, जो कि कहाँ से आया है, जनपद पंचायत से जो पैसा आया है, तो ये जो काम आ गया ये इकोनॉमिक तौर पे आ गया। तो होपफुली आपको यहाँ पास ये समझ में आया होगा कि क्या क्या काम है, किस चीज़ में यूज़ होता है ये। ठीक, तो एक बच्चा जो खेलकूद में बहुत ज़्यादा रुचि लेता है और बहुत आगे बढ़ चुका है, जैसे तीरंदाजी या फिर कहें हम स्केटिंग कर रहा है वो बच्चा, तो हम कहते हैं कि वो जो काम है उसे आगे बढ़ावा देने का, युवा को आगे बढ़ावा देने का काम किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। इसी के साथ फैमिली कल्याण की अगर कोई स्कीम आई है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि फैमिली के कल्याण की अगर कुछ बात आ रही है तो भी वो काम किसके द्वारा किया जाएगा, ग्राम पंचायत के द्वारा। तो 243G में दिया गया है इसका काम, जी से याद ही हो जाएगा, जी 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 करिएगा, याद हो जाएगा आपको। तो खेल कूद, परिवार कल्याण को बढ़ावा देना, युवा कल्याण को बढ़ावा देना, ऐसे काम किए जाते हैं किसके द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा। ये नागरिक के प्रति इसका ये काम हो गया। और मैंने आपको और बताया कि दूसरा काम और क्या है, तो समाज के प्रति भी इसके काम है। जैसे एग्जाम्पल के अब देखेंगे, आवारा पशु को कांजी हाउस में डालने का काम जो है ग्राम पंचायत करती है। इसके अलावा अगर कोई स्मारक है ग्राम पंचायत के पास अगल बगल वाले एरिया में, तो भी ग्राम पंचायत जो है इसका रख रखाव करने का काम करती है। यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि अगर कोई भी संसद के द्वारा निर्धारित कोई एरिया है, यानी कि कोई स्मारक है, कोई मॉन्यूमेंट्स है जो संसद ने स्मारक के तौर पर उसको बनाया है, तो वो जो स्मारक होगा वो उसका रख रखाव ग्राम पंचायत नहीं करेगी। ग्राम पंचायत स्मारकों को रख रखाव का काम करती है, लेकिन अगर संसद ने किया है उसको तो वो उसका रख रखाव नहीं करेगी। तीसरा काम और क्या काम है, फल सब्जी वाला जो विक्रेता रहता है उनके ऊपर कंट्रोल रखती है। कितने समय में खोलना है आपको सब्जी की दुकान, कौन से एरिया में खोलना है, ये सब जो निर्धारण किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। एक और बड़ा महत्वपूर्ण काम है जो यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, जूम करते हैं, उचित मूल्य की दुकान का प्रबंधन करना, उचित मूल्य की दुकान को खुलवाना, उचित मूल्य की दुकान पर नियंत्रण करना, ये भी काम जो है ग्राम पंचायत का है।
एक और बड़ा शानदार काम है, ये यहाँ पास देखिएगा कोने में, कि ये जो निशक्त जन है, जो भी निशक्त जन होते हैं उनको एक सहायता प्रोवाइड कराई जाती है, किसके द्वारा? ग्राम पंचायत के द्वारा। तो जो भी निशक्त जन होगा उसको जो है सहायता प्रोवाइड की जाती है ग्राम पंचायत के द्वारा। एक और बड़ा शानदार काम है वो ये है कि ग्राम पंचायत जो है वह नियंत्रण करती है नॉट ओनली फल सब्जी, ये जो भूमि है ना वहाँ ग्राम पंचायत के अधीन, ये जो भूमि है, ये लैंड है, इसके ऊपर भी जो है कंट्रोल किया जाता है, उस लैंड का प्रबंधन। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई बार गांव में जो बहुत सारे ठेले खोल दिए जाते हैं कोना काना में ले जाके, तो वहाँ पास जो ऑफिसर पहुँच जाएगा, बोलेगा भैया तुम कैसे ग्राम की उस पर भूमि पर खोल के रखे हो। या फिर अगर आप देखेंगे कि वन वाला जो एरिया है जो ग्राम पंचायत के अधीन है, तो वो भी अगर वहाँ पास भी अगर कोई दुकान जो है मनमर्जी से खोल रहा है, दारू भट्टी वट्टी लगा दिया है, तो बोलते हैं कि भैया यहाँ से आप अपनी दुकान उकान हटाइए क्योंकि ये ग्राम पंचायत का दिन है। तो उसको भी कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा है? ग्राम पंचायत के द्वारा। एक और बड़ा शानदार काम है कचरा का प्रबंधन, यानी कि कोई एरिया जो है वहाँ पास कचरा डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा, इसका डिसीजन भी ग्राम पंचायत लेती है। ये जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करते हैं, ये जो है ना, ये कचरा का प्रबंधन वाला काम भी जो है ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो मैंने आपको बताया ना, ये जो संसद है, ये आप संसद देख रहे होंगे यहाँ, तो ये अगर किसी मॉन्यूमेंट्स को डिसाइड करती है, किसी ये खंडर टाइप का जो दिख रहा है इसको, तो ये जो है किसी मॉन्यूमेंट्स, किसी स्मारक को डिसाइड कर देती है, तो उसको प्रबंधन का काम जो है वह कहीं से भी जो हमारी ग्राम पंचायत नहीं करेगी। केवल वो अपने एरिया वाले की, अगर उसको लगता है कि हाँ ये एक बहुत पुराना टाइप का स्मारक है, तो उसका रख रखाव किया जा सकता है। एक और बड़ा शानदार काम है वो ये है कि जितने भी जो फिशर्समैन होते हैं, यानी कि जो हमारे मछुआरे होते हैं, तो उनके लिए भी काम जो है वह ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। तो लघु जल निकाय है, उसके लिए कोई अगर योजना बनाई जा रही है, लघु जल निकाय की योजना बनाना और उसका प्रबंधन करना। तो लघु जल निकाय की योजना बनाना, ये लघु जल निकाय है आपके सामने यहाँ, ये इसके लिए योजना बनाना और प्रबंधन करना। कोई फिशरमैन है उसको पट्टे पर दे देना कि आपको जो है हम तालाब पट्टे पर देते हैं, आप जो है काम स्टार्ट करो यहाँ पास। तो फिशरमैन यानी कि जो मछुआरे हैं उनके लिए भी काम किया जाता है, किसके द्वारा? ग्राम पंचायत के द्वारा। एक जो है यहाँ पास आप देख रहे होंगे कोने में अंत्येष्टि होते हुए आपको दिख रहा होगा यहाँ कोने में, तो ये जो अंत्येष्टि हो रही है ना, ये वाला, तो ये जो अंत्येष्टि हो रही है इसको भी रेगुलेट करने का काम, मतलब अगर किसी निर्धन के पास अंत्येष्टि के लिए पैसे वगैरह नहीं है, तो वो निर्धन के लिए या फिर कहें निराश्रित के लिए, निराश्रित और निर्धन के लिए जो है वो काम किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। फिशरमैन को पट्टा देना होगा, लघु जल निकाय हो गया, कचरा का प्रबंधन हो गया, खेल कूद युवा कल्याण वाला काम हो गया। इस तरीके के जो है बहुत सारे काम ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। एक और बड़ा शानदार काम यह है कि निर्धन व्यक्ति और उसके कुटुंब के किसी सदस्य को अंत्येष्टि के लिए प्रयोजन। ग्राम पंचायत के अधीन कोई भूमि है तो उसका अनुरक्षण करना भी ग्राम पंचायत का काम है। तो आपने देखा कि ये जो ग्राम पंचायत के काम है, हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नागरिक के प्रति, समुदाय के प्रति और आर्थिक। ये 3 तरीके से जो है काम किए जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि पट्टे पर देना है किसी चीज़ को, यानी कि जो हमारा फिशरमैन था उसको पट्टे पर देना था, मछुआरा था, ये काम आर्थिक हो गया। निर्माण वाला काम मैंने आपको बताया, नाली वाला काम आपको बताया। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।